हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार दुबे आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल द आचार्य में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर शुरू करेंगे। फ्रेश चैप्टर आज शुरुआत करेंगे, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को जानेंगे, फिर बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे। एक्चुअल में क्लास 9th है, इससे पहले आप 8th में थे। 8th में आप लोगों ने साइंस पढ़ा, उतना डिटेल नहीं पढ़ा होगा। हम इस चैप्टर में इस चैप्टर के माध्यम से डिटेल्स स्टडी शुरुआत करेंगे। क्लास 9th से जो साइंस की स्टडी स्टार्ट हो जाती है वो डिटेल स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं इस चैप्टर में आप लोगों को मैटर और उससे रिलेटेड चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस। स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारे आसपास पदार्थ है वो किस तरह के पदार्थ हैं। तो इसके लिए दो एग्जाम्पल हम उठाते हैं। पहला एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट हम उठाते हैं सॉइल, और दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं डियर स्टूडेंट शुगर। अगर हम बात करें इन दो मटेरियल्स के ऊपर, तो सॉइल के अंदर डियर स्टूडेंट सॉइल के अलावा भी और भी बहुत सारे चीज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इंसेक्ट्स भी होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ ग्रास के भी टुकड़े होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ क्ले पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स सॉइल के अंदर वन और मोर देन वन सब्जेक्ट या टू और मोर देन टू मैटर आर अवेलेबल। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर के अंदर ओनली शुगर इज अवेलेबल। दैट मीन्स कि शुगर के अंदर शुगर के अलावा कोई और चीज अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों चीजों में हमने देखा, और इन दोनों चीजों से अगर हम कंक्लूड करें, तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम मैटर को दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। किन किन भागों में? एक प्योर सब्सटेंस या मैटर, और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी सब्सटेंस हैं, मैटर हैं, उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो अब क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है। डेफिनेशन की बात करें, प्योर सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस, मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस वह पदार्थ होता है, वह सब्सटेंस होता है जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है, एक ही प्रकार के कण से बना होता है। अब ये जो पार्टिकल्स है, यह पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है और यह पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट, पार्टिकल्स में बी एटम और मॉलिक्यूल्स। तो हम अनदर डेफिनेशन यहां पर हम अराइज कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं सल्फर। डियर स्टूडेंट, इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं कार्बन। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें हम ले सकते हैं H2O, इसमें हम ले सकते हैं NaOH। ऑल आर प्योर सब्सटेंस। ये चारों ही जितना मैंने लिखा वह सब क्या है? हमारा प्योर सब्सटेंस है। H2O को वाटर भी बोलते हैं, एंड NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, सल्फर अगर लें तो सल्फर के अंदर केवल सल्फर के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। कार्बन लें तो कार्बन के अंदर केवल कार्बन के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, कार्बन के एटम अवेलेबल होते हैं, सल्फर के एटम अवेलेबल होते हैं कह सकते हैं।
H2O अगर लें तो H2O के अंदर केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। अगर NaOH लें तो NaOH के अंदर केवल और केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, होते हैं। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए, दिस एग्जांपल्स आर प्योर सब्सटेंस। नाउ अनदर थिंग इज व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस की बात करने पर एक ही चीज ध्यान में आता है, मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर सब्सटेंस में एक ही चीज ध्यान में आता है, मिक्सचर। तो डेफिनेशन क्या लेंगे, तो अ मिक्सचर इज वन विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स। व्हाट विल बी द डेफिनेशन, अ मिक्सचर is one which is made up of two or more than two particles. So dear student, अगर हम मिक्सचर की डेफिनेशन की या इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि अ मिक्सचर इज वन विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स। दो या दो से अधिक पार्टिकल्स से मिलके जब कोई चीज बना होता है तो उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की तो साल्ट एंड वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरीके से एग्जांपल ले लें, शुगर एंड वाटर, ये क्या है, मिक्सचर। तो दिस इज मिक्सचर बिकॉज इसमें शुगर भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें साल्ट भी है, इसमें वाटर भी है। तो दिस इज डिस्कशन इस वीडियो में अभी तक किया, इसके आधार पर यह कंक्लूजन निकलता है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से 3 ग्रुप्स, तो मैटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट हम इस तरीके से, मैटर 2 प्रकार का, प्योर और दूसरा इम्प्योर। सो डियर स्टूडेंट, प्योर को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो डियर स्टूडेंट एलिमेंट और दूसरा डियर स्टूडेंट कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस को डियर स्टूडेंट अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा मिक्सचर। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया प्योर और इम्प्योर मैटर या सब्सटेंस के बारे में। तो अब हम प्योर को 2 भागों में डिवाइड करके एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिवाइड करेंगे और इम्प्योर को मिक्सचर में डिवाइड करके, दैट मीन्स कि हम मैटर को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, और इनको एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर में हम अब हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट से। एक एक करके हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट से। तो सबसे पहला हम स्टार्ट किए क्या, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर। हम लोगों ने एलिमेंट के डेफिनेशन में जाना कि एलिमेंट वह पदार्थ होता है जिसको हम 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं क्योंकि एलिमेंट कैन बी ब्रेक्ड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट, एलिमेंट का डेफिनेशन में मैंने यहां पर लिखा कि इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस। तो यहां पर आगे लिख देंगे बाय यूजुअल केमिकल मेथड, बाय यूजुअल केमिकल मेथड। अब यूजुअल केमिकल मेथड में क्या होगा, ऑन अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
एंड लाइट। तो यहां डेफिनेशन में मैंने क्या जोड़ दिया कि बाय अप्लाइंग एन यूजुअल केमिकल मेथड दैट इज ऑन अप्लाइंग हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट, इन सब का उपयोग करके हम एलिमेंट को दो या दो से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। जाना कि एलिमेंट को दो या दो से अधिक भागों में स्प्लिट नहीं किया जा सकता बाय यूजुअल केमिकल मेथड। और यूजुअल केमिकल मेथड में क्या क्या है? हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इनकी सहायता से हम एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ कह सकते हैं कि एलिमेंट का एक नया डेफिनेशन देख सकते हैं। क्या डेफिनेशन देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। कह सकते हैं एन एलिमेंट is one which is made up of one kind of atom। ठीक है, एलिमेंट वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बना होता है। मैंने ऊपर क्या बोला? मैंने पहले बोला कि एलिमेंट को हम अधिक दो से अधिक भागों में स्प्लिट नहीं कर सकते बाय यूजुअल केमिकल मेथड, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कि यह एक ही प्रकार के एटम से बना होगा। ऑब्वियसली कह सकते हैं कि यह एक ही प्रकार के एटम से बना होगा। तो एक नया डेफिनेशन यहां पर निकल के आया कि एनी एलिमेंट इज वन विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट वह पदार्थ होता है जो केवल एक प्रकार के एटम। तो डियर स्टूडेंट, एलिमेंट के बारे में कुछ और जानकारी आपको बताएं तो हमें अभी तक 118 एलिमेंट पता है। 118 एलिमेंट आर known till today. From out of these 118, 94 are naturally gained, that means कि नेचुरल तरीके से प्राप्त किया गया है। 24 are artificial। तो 118 में से 94 एलिमेंट नेचुरल हैं, 24 एलिमेंट जो है जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो इन्हीं एलिमेंट से बने होते हैं, अदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। इनसे ही कंपाउंड का निर्माण किया जाता है, चाहे जितने भी कंपाउंड आप यूज करते हैं। ऑल द मैटर, जितने भी पदार्थ, जितने भी सब्सटेंस, जितनी भी चीजें आप देखते हैं वो इन्हीं में से किसी न किसी एक पदार्थ से बनाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरी बात हम बताएं इसके बारे में, तो एलिमेंट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये स्टूडेंट, एलिमेंट तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। अब बोलोगे कि लिक्विड फॉर्म में एलिमेंट के एग्जांपल, तो लिक्विड फॉर्म में एक एग्जांपल बताएं तो मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दो एलिमेंट मैंने बताया, ब्रोमीन एंड मरकरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सॉलिड के बारे में आप एग्जांपल जानते ही हो, आयरन सॉलिड के रूप में होता है, कॉपर सॉलिड रूप में होता है, सिल्वर सॉलिड रूप में होता है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे किस में है? सॉलिड फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में बात करें तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। ऑल आर एलिमेंट इस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही फॉर्म में। मैंने बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो उस पदार्थ में तो हमारी बॉडी भी आती है, यस ऑब्वियसली आती है।
हमारी बॉडी भी उन्हीं पदार्थों में आती है और हमारी बॉडी भी इन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट अगर हम बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो बॉडी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट, 3%, ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, कार्बन पाया जाता है 18%, कैल्शियम पाया जाता है 2%, हाइड्रोजन पाया जाता है 10% एंड अदर एलिमेंट भी पाए जाते हैं 2%। दिस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स कि इन सभी चीज़ों से मिलके हमारा शरीर बना होता है। तो हम बात करें अगर अपनी बॉडी की तो हमारा शरीर भी एलिमेंट से ही मिलके बना होता है, जिनका अलग अलग एलिमेंट के बारे में जाना, एलिमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां ली। अब अगर हम आगे फर्दर डिस्कस करें तो एलिमेंट को हम 3 और भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज non-metals and third is metalloids। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहले मेटल के बारे में जानेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर उसका नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर मेटलॉइड्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इस क्लास में और अभी डिस्कस करेंगे। सो फिर नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं हम, और अगले क्लास में आपको हम मेटल से शुरुआत करेंगे। सो इस क्लास को अगली क्लास को आप भूलिएगा मत, अगले क्लास का आपको इंतजार कीजिएगा। जल्द ही हम अगले क्लास का वीडियो आपका अपलोड करेंगे, जहां पर हम मेटल को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, फिर नॉन मेटल को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, मेटलॉइड्स को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी हम अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए